मत्ती अध्याय 13 वचन 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। निर्गमन अध्याय 14 वचन 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन अध्याय 5 वचन 1 और 2। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। सबको जय मसीह की। आपका फिर से एक बार मसीही प्रेयर चैनल के शक्तिशाली प्रार्थना में स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने जीवन के जिद्दी शत्रुओं या समस्याओं के विरुद्ध प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और आपकी रक्षा करें। यहोवा आप पर अनुग्रह करें और अपनी कृपा दृष्टि दिखाए और आपको अपनी शांति दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे YouTube परिवार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। और हमारी अगली प्रार्थनाएं प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। फिरौन अपने जीवन में किसी समय इस्राएल के लोगों के शरीर के लिए कांटा बन गया था। उसने उन्हें हर तरह के कष्ट, कड़ी मेहनत और यातना से परेशान किया। यहां तक कि जब यहोवा ने मूसा के द्वारा उसे अपने लोगों को जाने देने की आज्ञा दी, तब भी उसने इस बात पर जोर दिया कि वे उसके दास बने रहें। यह एक जिद्दी समस्या और एक जिद्दी दुश्मन का एक विशिष्ट उदाहरण था। हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें बहुत कठिन लगती हैं, और कई बार हमें जिद्दी समस्याओं और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है जो हमारी प्रगति और खुशी में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्षणों के दौरान प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है जो हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ती है, जो हमें शक्ति, ज्ञान और छुटकारा प्रदान करती है। प्रार्थना हमें इन बाधाओं का डटकर सामना करने और परमेश्वर की कृपा से उन पर काबू पाने का साहस पाने की शक्ति देती है। इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको आपके हर एक शत्रु से ऊपर उठाएंगे। अगर आप विभिन्न प्रकार के आत्मिक हमलों का अनुभव कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे दूर नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस मध्यरात्रि प्रार्थना को करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप आज यह प्रार्थना करते हैं, मैं आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थी हाथों को हर जिद्दी समस्याओं को दूर करते हुए देखता हूं। विश्वास से अंत तक प्रार्थना को देखें और अंगीकार करें। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आता हूं। मैं आज नम्र हृदय के साथ आपके सामने आया हूं। अपने जीवन में किसी भी पाप या गलत काम को स्वीकार करता हूं और आपसे यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगता हूं। मैं आज कबूल करता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने आपके विरुद्ध जाने अनजाने में पाप किए हैं। प्रभु मुझ पर दया कीजिए और मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु के नाम से मेरे पापों को मेरी सफलता में बाधक मत बनने दीजिए। स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि लड़ाई आपकी है। मैं विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन के सारे जिद्दी शत्रुओं से और समस्याओं से लड़े जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे विरोधियों को निराश करें। मुझे दुष्टों के पंजों से दूर रखिए। प्रभु, मैं यीशु के नाम से मेरे जिद्दी दुश्मनों के हर गढ़ के खिलाफ आता हूं। अपने जीवन पर उनकी शक्ति और सारे अधिकार को तोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हर जिद्दी विरोधी के हाथों से बचाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपया उठें और यीशु के शक्तिशाली नाम से मेरे जीवन में देरी करने के लिए सौंपी गई हर शैतानी आत्मा को नष्ट कर दीजिए। अपनी शक्ति से मुझे मेरे जीवन में हर आत्मिक फिरौन की जंजीरों से मुक्त कीजिए। मेरे जीवन में जिद्दी शत्रुओं के हर बुरे लगाव और प्रभाव को मैं पवित्र आत्मा की आग से उखाड़ने और नष्ट करने की आज्ञा देता हूं। मेरे विरुद्ध मेरे जीवन में जिद्दी शत्रुओं की हर योजना को विफल कर दिया जाए और यीशु के नाम से उन पर पलटवार किया जाए। मेरी सफलता में देरी करने वाला हर दुष्ट शैतानी हाथ यीशु के शक्तिशाली नाम से अभी तुरंत सूख जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जिद्दी शत्रुओं की छावनी में भ्रम
और अव्यवस्था फैलाता हूं, वे एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं और तितर बितर हो जाएं। हे यहोवा, कृपया उठें और मेरे जीवन में मौजूद जिद्दी शत्रुओं की युक्तियों को तितर बितर कर दे, उनकी बुरी युक्तियां निष्फल हो जाएं। मैं अपने जीवन में हर शैतानी जिद्दीपन और विद्रोह की आत्मा को बांधता हूं। मैं तुम्हें यीशु के नाम से मेरे जीवन पर अपनी पकड़ ढीली करने की आज्ञा देता हूं। परमेश्वर की अग्नि मेरे जिद्दी शत्रुओं की हर बुरी वेदी और वाचा को भस्म कर दे। यीशु मसीह के नाम से वे शक्तिहीन और प्रभावहीन हो जाएं। मेरी सफलताओं के विरुद्ध काम करने वाला प्रत्येक फिरौन यीशु के नाम से मैं तुम्हें नष्ट कर देता हूं। पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूतों को मेरे लिए भेज दीजिए कि वे निकलकर मेरे जिद्दी शत्रुओं से लड़ें और मेरे शत्रु हार जाएं और लज्जित हो जाएं। मेरे जिद्दी दुश्मनों द्वारा मेरे खिलाफ बनाए गए हर तीर और हथियार, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यीशु के नाम से जहां से आए हो वहां पर वापस लौट जाओ। मैं यीशु के नाम से मैं अपनी प्रगति के हर जिद्दी दुश्मन को भस्म करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे जिद्दी शत्रुओं के हर आरोप और निंदा के विरुद्ध बोले। मैं मेमने के लहू से अपने आप को निर्दोष और धर्मी ठहराता हूं। मैं यीशु के नाम से अपने दुश्मनों द्वारा मुझे दिए गए हर पीढ़ीगत अभिशाप और बुरी विरासत को तोड़ता हूं। मैं मेरे विरुद्ध काम करने वाले प्रत्येक शैतानी एजेंट को पवित्र आत्मा की शक्ति से उजागर करने और जड़ से उखाड़ने का आदेश देता हूं। मैं यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध काम करने वाली जादू टोने की हर आत्मा को बांधता हूं। हर शैतानी बुरी नजर जो मेरी निगरानी करती है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से अंधा कर देता हूं। तुम्हारी शक्ति यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध बोलने वाली हर बुरी जीभ को चुप कराने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य घेरा स्थापित करता हूं। कोई बुरी शक्ति या शैतानी शक्ति मेरे निकट न आ सकेगी। मेरे जिद्दी शत्रुओं द्वारा मेरे विरुद्ध कहे गए प्रत्येक शब्द और शाप को प्रभु यीशु के लहू से निष्फल और शक्तिहीन बना दिया जाए। मैं अपने जिद्दी दुश्मनों के साथ हर आत्मा का बंधन और संबंध तोड़ता हूं। मैं यीशु के नाम से खुद को उनके प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त करता हूं। परमेश्वर की आग मेरे विरुद्ध बने सब शैतानी जाल और गठबंधन को जला दे। वे तितर बितर और नष्ट हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जिद्दी शत्रुओं की युक्तियां निकम्मी हो जाएं और उनकी एकता चकनाचूर हो जाए। मैं अपने शत्रुओं के प्रत्येक छिपे हुए एजेंडे और गुप्त षड्यंत्र को परमेश्वर की सच्चाई के प्रकाश में उजागर करता हूं, उन्हें प्रकट होने देता हूं और नष्ट कर देता हूं। मैं मेरे जीवन के जिद्दी शैतानी शत्रुओं पर न्याय को छोड़ता हूं। यीशु के नाम से उन्हें वही काटने दो जो उन्होंने बोया है। मैं अपने शत्रुओं के माध्यम से काम करने वाली हर बुरी आत्मा को बाहर निकालने का आदेश देता हूं। यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांधता हूं और बाहर निकालता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के शक्तिशाली नाम से इस वर्ष मेरी प्रगति में बाधा डालने वाले हर विलंब के पत्थर को दूर करने के लिए अपने दिव्य स्वर्गदूतों को मुक्त करें। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार और प्रियजनों के चारों ओर दिव्य घेरा स्थापित कीजिए और मेरे शत्रुओं के आक्रमण से उन तक कोई हानि या संकट न आने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन पर जिद्दी दुश्मनों के लगातार हमलों के सिलसिले को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ दुश्मन की हर योजना यीशु के नाम से सफल नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं मेरे जीवन के जिद्दी शत्रुओं के हर आक्रमण और युक्ति पर जयवंत हूं। पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डालें और मुझे मेरे शत्रुओं द्वारा लगाए गए जालों से मुझे बचाएं। मेरे जिद्दी दुश्मनों द्वारा मेरे खिलाफ बोली जाने वाली हर बुरी आवाज और शब्द मैं तुम्हें अब यीशु के नाम से चुप कराता हूं। तुम्हारी शक्ति को तोड़ दिया जाए। मैं अपने जिद्दी शत्रुओं द्वारा चुराई गई या नष्ट की गई हर चीज की बहाली का आदेश देता हूं। उन्हें यीशु के नाम से 7 गुना करके मुझे वापस कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं और सुरक्षित हूं। मैं मेरे जीवन के प्रत्येक जिद्दी शत्रु और समस्याओं को यीशु के नाम से
यीशु मसीह के अधिकार के सामने आत्मसमर्पण करने और झुकने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होगा। मेरे शत्रु पराजित हो गए हैं और मैं विजय और स्वतंत्रता की राह पर चल रहा हूं। पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा मैं आत्मिक फिरौन द्वारा आत्मिक दासता के हर रूप से मुक्त हो गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं बुरी शक्तियों के हस्तक्षेप या बाधा के बिना सफल और समृद्ध होऊंगा। यीशु मसीह के नाम से आज से मेरे शत्रु असहाय होकर मुझे जीवन में ऊंचा उठता हुआ देखेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन शैतानी जिद्दी शत्रुओं से और समस्याओं से मुझे आजाद किया। आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आत्मिक लड़ाई में शामिल होने के लिए मध्यरात्रि से बेहतर कोई समय नहीं है। आधी रात की प्रार्थनाएं एक मसीही के हाथों में शक्तिशाली हथियार हैं, जो दुश्मन द्वारा आपके जीवन से चुराई गई हर वो चीज को वापस लेने की इच्छा रखता है। इन प्रार्थनाओं को करने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। पापों का जीवन जीना छोड़ दें। परमेश्वर के वचन के लिए और प्रार्थना के लिए भूखा और प्यासा बने और सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जो कई सालों से है और आपने प्रार्थना और उपवास करने के बावजूद वे हल नहीं हो रही हैं, तो इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना और घोषणाओं को रात 12 बजे के बाद समय निकालकर विश्वास से करें और 7 दिनों तक लगातार करें, या तब तक करें जब तक आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम नहीं नजर आता। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में परमेश्वर मेरे लिए लड़ेंगे लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में जिद्दी शत्रु और समस्याओं से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। याद रखिए कि मैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए लगातार प्रार्थना करता हूं, तो आपकी प्रार्थना भी हमें कमेंट्स और मेल के जरिए जरूर भेजें। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपको मरे हुए लोगों के या मरे हुए रिश्तेदारों के सपने आते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसे शैतानी सपनों से छुटकारा दे? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और प्रतिदिन अपने जीवन पर घोषित करें, प्रभु आपको आशीष दे। उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।